आपके साथ श्वेता राजपूत। कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस में कलह और कांग्रेस में नाराजगी कब खत्म होगी, ये सवाल लगातार बरकरार है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के। और अब क्योंकि हरियाणा में निकाय के चुनाव होने हैं, आज निकाय चुनाव के प्रचार के लिए अंतिम दिन है, लेकिन सूर्य समाचार पर एक एक्सक्लूसिव खबर निकाय चुनाव को लेकर सामने आई है। कांग्रेस में एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिली है। अंबाला कैंट में कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज नजर आए हैं। कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। उम्मीदवार ना उतारने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पूर्व पार्षद ओमकार नाथ परुथी ने उदय भान को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर पूछा है कि किसका समर्थन करे। अंबाला में अपने उम्मीदवार को कांग्रेस ने नहीं उतारा है और उसी को लेकर ही अब ये पत्र उदय भान को लिखा गया है। पूर्व पार्षद ओमकार नाथ परुथी की तरफ से ये पत्र उदय भान को लिखा गया है और इस पत्र को लिखकर ये भी पूछा गया है कि चुनाव में किसका समर्थन करे। तो नाराजगी एक बार फिर से कांग्रेस की देखने को मिल रही है। अंदरूनी कलह हर बार खुलकर सामने आती है। अंबाला कैंट में कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है। एक भी उम्मीदवार कांग्रेस ने अंबाला में नहीं उतारा है। उम्मीदवार न उतारने से अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। पूर्व पार्षद की तरफ से उदय भान को एक चिट्ठी लिखी गई है। पूर्व पार्षद ओमकार नाथ परुथी ने उदय भान को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर एक सवाल पूछा है इसमें, और पूछा यह है कि चुनाव में किसका समर्थन करें। में बनी हुई है कि आखिरकार वो किसका समर्थन करें, जिसको लेकर बाकायदा जो है वो एक पत्र जो है वो प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को लिखा गया है। और जो कांग्रेसी हैं वो उनसे पूछना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो किसका समर्थन जो है वो करें। इसी पर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा ओंकार नाथ परुथी उर्फ नाथी जी। मैं यहाँ से पार्षद भी रहा हूँ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के पद पे और बहुत अधिक पदों पर मैं रह चुका हूँ। 1995 में मैं हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव भी रह चुका। मैं पाथी जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने पत्र जो है वो सीधे तौर पर मेल के माध्यम से उदय भान, जो कि प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, आपने पत्र लिखा। पत्र में क्या बातें कही गई और उन बातों का क्या कुछ रिस्पांस जो है वो मिला है? मैंने आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपने लिखा है पत्र उनको एक, इस बाबत मैंने ये बताया उनको कि भी पहली बार अंबाला के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उनके प्रत्याशी खड़े नहीं हुए, ना ही चेयरमैन का प्रत्याशी और ना ही दूसरे प्रत्याशी। पहले क्या होता था कि कांग्रेस जो है चिन्ह पर तो इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ती थी, लेकिन अपना समर्थन देती थी और उस समर्थन के अंदर वो जैसे पहले 31 वार्ड हुआ करते थे, अब 32 वार्ड है, तो सभी प्रत्याशियों का एक ही चुनाव चिन्ह होता था। जैसे 2005 के अंदर सिलेंडर चुनाव चिन्ह था, उससे पहले 2 बत्ती थी, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि ये 31 या 32 जितने भी वार्ड हैं सभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य और दुख से मुझे आज ये बात कहनी पड़ रही है कि इस बार कोई भी जो 5-7 प्रत्याशी हमारे खड़े हुए हैं वो अपने दम पे खड़े हुए हैं, आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं। बड़े नामी और पुराने लोग हैं और बहुत से जो प्रत्याशी हैं जो बड़े पुराने और नामचीन प्रत्याशी थे वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, क्योंकि ना तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें, मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं दी जाती, हमें डंडा और झंडा नहीं दिया जाता, जबकि लोकसभा में और विधानसभा के प्रत्याशियों को हर तरह की मदद की जाती है, उनकी आर्थिक मदद भी की जाती है, उनको डंडा झंडा भी दिया जाता है। लेकिन जो एक आम जो डोर टू डोर एक प्रत्याशी जाता है वो होते हैं नगर परिषद के पार्षद। ये बताएं कि आपने जो पत्र में क्या लिखा कि आखिरकार समर्थन किसका करें और किसको जो है वो सपोर्ट करे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के स्थानीय नेता? मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी को पत्र यही लिखा है। उसमें मेन मांग मैंने यही की है कि अब क्योंकि चेयरमैन का प्रत्याशी हमारा नहीं है, अधिकतर वार्डों में हमारे प्रत्याशी नहीं है, समर्थित प्रत्याशी नहीं है, तो हम किसको वोट डालें? क्योंकि समय समय पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही हमारा मार्गदर्शन करती है, तो किसको वोट पाने? अगर तो हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और अगर हम जो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुई है अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए, श्रीमती चित्रा सरवारा, उनके भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चेयरमैन का प्रत्याशी उनको लड़ रहा है, अगर हम उनको समर्थन देते हैं, उनको अपना वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में ये भी गद्दारी है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा जा रहा था नोटा का।
तो या फिर हम नोटा को वोट दें। अगर हम एक मिनट, अगर हम वोट नहीं देते, हमने उनको ये भी कहा है अगर मैं वोट नहीं देता तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं देश के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। चुनावी महोत्सव है ये, वोट देना हर नागरिक की जिम्मेवारी है। आपने पत्र कब लिखा था और क्या कोई पत्र का रिप्लाई आया? अब तक नहीं आया, उसके बारे में बताएं। 3 दिन हो गया मुझे पत्र लिखे हुए, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ना तो मुझे कोई जवाब आया, ना ही अभी तक मुझसे किसी ने संपर्क किया गया। कोई 60-60 अंदरूनी 60-60 है जिस वजह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जो हैं वो खड़े नहीं किए। वजह क्या सोचते हैं आपके मन में, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या लगती है? देखिए, ये तो बता पाना 60-60 के बारे में मैं क्या बता पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आला कमान है हमारी, उसकी उदासीनता इतनी जबरदस्त उदासीनता थी कि किसी तरह के कोई सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई, ये कोऑर्डिनेटर बना दिए, ये पर्यवेक्षक बना दिए, सिर्फ कागजों में सब कुछ चलता रहा। अंबाला से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।